Good morning, all of you. Today we will discuss about the IIT JEE Mains सितंबर 2020 क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक जो हमारे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए सितंबर के पेपर में उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि लेट अ फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है आपको, क्या गिवन है कि एफ आर टू आर बी अ फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस गिवन कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक वैल्यू के लिए, और आपको एक कंडीशन दी गई है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने का एक ही पैटर्न है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज फाइंड कीजिए, किसकी हेल्प से, जो आपको गिवन कंडीशन है। एफ ऑफ 1 आपको 2 दे रखा है, तो मैंने क्या किया, जो रिलेशन है उसमें पुट कर दिया एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1। जैसे एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1 रिलेशन में पुट करता हूँ तो ये बनेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1। दैट इज मैं ऐसा बोल सकता हूँ एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं बेटा और वाई इक्वल टू 2 पुट करते हैं। देखो हमें फंक्शन फाइंड करने का यही पैटर्न है इसमें। तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 3, 1 और 2 पुट करेंगे तो, और ये बनेगा एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। क्या एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ तो ये बन जाएगा आप 3 टाइम एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 टाइम एफ ऑफ 1। ठीक है, चलो अब पुट करते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू मैंने इसमें पुट कर दिया 1 और वाई इक्वल टू पुट कर दिया बेटा 3। तो 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 4। तो एफ ऑफ 4 की बात करते हैं तो एक बनेगा एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 3 ऑफ एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 1 ही। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 टाइम ऑफ एफ ऑफ 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या बन गई आपकी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है तो ये 2 इंटू 2 4 बन गया बेटा। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 दैट इज 6। 4 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो आपके पास वैल्यूज आ गई बेटा। क्या वैल्यूज आ रही हैं, 2, 4, 6, 8। ऐसे एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 6, एफ ऑफ 8 की वैल्यू 8। अब आपसे बोला गया है ये सब वो है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। उनका सम किसके इक्वल दे रखा है आपको, जीएन के। ठीक है, पर ये चीज ध्यान रखना है, के इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, के इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक। तो ये कहाँ तक जाएगा बेटा, एफ ऑफ n-1। ठीक है, तो आपको गिवन है सम, क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड करना है, बट आपको g ऑफ n कितना दे रखा है, 20। तो g ऑफ n आपका 20 है, पर आपको इनकी वैल्यू सम निकालनी, तो n की वैल्यू क्या रखोगे। तो आप सिंपली इनको भी ऐड करके चेक कर सकते हो कि 20 जिसका भी सम आएगा वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा 10, 12 ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, तो मैंने ये ऐड किया 2 और 4 6, 6 और 6 12, और 12 और 8 20, मतलब 20 तो हमारा F4 तक ही हो गया। इन सब का सम 20 हो जाएगा F4। पर F4 हम n की वैल्यू क्या पुट करें जब आपका F4 आएगा, देखो आपको n-1 तक जाना है, एग्जैक्ट n तक नहीं जाना, एक कम जाना है। तो मतलब मैं n इक्वल टू जब 5 पुट करूंगा इसमें तब आपका 4 आएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आपका 5। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 5।
देखो ये मैंने डायरेक्टली पैटर्न से कर लिया, आप चाहते हैं इसको जर्नल मेथड से करना चाहते तो जर्नल मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक सेकंड एक थर्ड। ठीक है, हम पहले सेकंड की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, तो क्या बोला गया है, इफ द इक्वेशन cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज रियल सॉल्यूशन फॉर लैम्डा 4 थीटा, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो अब तो ये वाला फंडा हो गया। यदि मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूँ, इसका रेंज निकाल लेता हूँ, तो वो किसके इक्वल हो गया, माइनस लैम्डा की। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, लैम्डा की चाहिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इसकी रेंज निकालता हूँ। तो देखो हम क्या जानते हैं कि जो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसमें केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो ये बन गया 4/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 1/2। इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का सिंपल फॉर्म। चलो अब हम क्या जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है वो किसके मिडिल में लाई करता है, 0 से 1 के मिडिल में। देखो माइनस हाफ से इन्होंने मल्टीप्लाई कर रखा है, हम भी क्या कर देते हैं, इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देते। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस हाफ से लेकर इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज कर रहा हूँ बेटा, ये 0, क्योंकि 1 को तो माइनस हाफ बन जाएगा और 0 को 0, इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज कर दिया। अब क्या करो, इसने क्या कर रखा है +1, तो बोथ साइड में +1 कर देंगे। जब +1 करोगे तो ये बनेगा प्लस का हाफ, इधर आ गया आपका ये। ठीक है, तो आपको माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यू थी, माइनस लैम्डा की वैल्यू थी इसके मिडिल में, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, डायरेक्टली आप बोल सकते हो यहाँ से -1 से, नेगेटिव है ना, नेगेटिव से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 से लेकर इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज करेगा। नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करते हो आप तो -1 से लेकर क्या बन जाएगा, -हाफ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्टली दिस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। तो आप इस टाइप से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो ये भी बहुत सॉलिड क्वेश्चन है और ये भी हमारा सितंबर 2020 आईटी मेंस वाली जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ x, y और x, y बिलोंग्स टू z, z आपका क्या है बेटा यहाँ पर इंटीजर, मतलब x, y की वैल्यू आप इंटीजर रख सकते हो, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं रख सकते हो। ठीक है, लाइक नेगेटिव नंबर रख सकते हो, -1 2 3 4, और +1 2 3 4 रख सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आप नहीं रख सकते हो। देन द डोमेन ऑफ द आर इनवर्स, आर इनवर्स निकालना में मतलब रिलेशन का इनवर्स निकालना है, फिर उसका डोमेन निकालना है। चलो तो डिस्कस करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा आपको कंडीशन क्या दे रखी है, x² + 3y² इज लेस देन 8। चलो तो आपको रिलेशन ये दे रखा है बेटा, x, y बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब z, और बोला गया है कि x² + 3y² इज लेस देन इक्वल टू 8। तो देखो सबसे पहले हम कुछ पर्टिकुलर इसका रिलेशन निकाल लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो मैंने x = 0 पुट किया बेटा, x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूँ। तो पहला वैल्यू तो मैं 0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 0,0 रखोगे तो 8 से लेस ही आएगा। x = 0 पुट कर दिया मैंने, y = 1 पुट कर दिया, तब भी आ सकता है।
x इक्वल टू 0 पुट कर दिया और y इक्वल टू -1 पुट कर दिया, तब भी 3 आएगा, तो वो 8 से लेस देन ही होगा। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y इक्वल टू 2 पुट करते हैं। 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 12, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो 0 के सारे पॉसिबल हमने केस लिख दिए। चलो अब x के लिए 1 के लिए लिखते हैं। x इक्वल टू मैंने 1 किया तो y की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ बेटा। x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू -1 भी पुट कर सकता हूँ। x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ना 1,1 8 से लेस देन आएगा, कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा नंबर लगते हैं। ठीक है, 1 के लिए भी हो गए सारे, क्योंकि 1 का भी अब कुछ नहीं आएगा। चलो -1 के लिए करते हैं। x का वैल्यू मैंने -1 रखा बेटा, तो y का वैल्यू क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। -1 रखा 1 भी आ सकता है, -1 रखा +1 भी आ सकता है। ठीक है, और कोई नंबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो -1 हो गया। क्या x की वैल्यू 2 रख सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि ये 3 इंटू नहीं होगा, तो 2 रखोगे तो उस केस में आप 0 रख सकते हो y की वैल्यू। 2 रखोगे तो इसकी केस में 1 भी रख सकते हो आप। 2 रखोगे तो -1 भी रख सकते हो। क्या इसके अलावा कोई नंबर रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो -2 रखते हैं बेटा। x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू 0 रख सकते हो। -2 रखा तो आप 1 रख सकते हो। -2 रखा तो -1 रख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि जैसे आप 3 रखोगे या -3 रखोगे तो ये 9 बन जाएगा, और 9 नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 8, तो वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आप इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं रख सकते। तो ये तो आया आपका R। चलो R इनवर्स निकालते हैं। R इनवर्स में क्या करते हैं, सिंपली जो भी आपका रिलेशन होता है उसके ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर दो। तो मतलब ये बन गया 0,0, ये बन गया 1,0, ये -1,0, 0,1, -1,0, सॉरी -1,1। ठीक है, 1,1, 0,-1, 1,-1। बस इनको रेसिप्रो उल्टा करके लिख रहा हूँ, x को y, y को x। ये ठीक है, ये लिख दिया। तो देखो हमसे क्या पूछा गया, डोमेन ऑफ R इनवर्स, यही पूछा गया आपसे। ये देखो क्वेश्चन में देखो, डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो डोमेन जो होता है बेटा, वो फर्स्ट डोमेन ऑफ R इनवर्स, डोमेन ऑफ R इनवर्स वो होता है आपका बेटा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो 0 आया 0, यहाँ पे 1 आया 1, -1 आया -1, फिर से 0, रिपीटेशन और नॉट अलाउड, 1 0 0, यहाँ पर यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या बन गया, 2 आएगा या नहीं आएगा, 2 और -2 नहीं आ सकता, क्योंकि y की वैल्यू आपकी 2 नहीं बनेगी। तो आपके पास केवल 0 1 और -1 आया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, 0 और 1, ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पहचानना था आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। द डोमेन ऑफ फंक्शन दिस इज दिस, देन द a इक्वल टू, मतलब a का वैल्यू आपको श्योर करना है। ठीक है, चलो तो बात करते देखो। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी साइन इनवर्स एफ एक्स का हमें डोमेन फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी एफ एक्स लिखा हुआ है अंदर, उसे किसके मिडिल में होना चाहिए, -1 से लेकर 1 के मिडिल में। मीनिंग ये होगा कि आपका जो मॉड्यूलस x + 5 अपॉन x² + 1, ये किसके मिडिल में होगा, ये। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये आ गया। तो डोमेन के लिए x की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने नोटिस किया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि इसकी कभी फैक्टर नहीं होंगी, इसकी कभी फैक्टर नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो ये कभी फैक्टर नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, पर आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो मिडिल में आपको लिखना है एंड। एंड का मीनिंग होता है कि लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो आप क्रॉस कर दो, जो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इज ग्रेटर देन मॉडुलस एक्स प्लस 5, और ये बनेगा आपका इधर वाला मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस 5 ओनली 5 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो इसके लिए तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव नंबर है और माइनस 1 भी पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर थे, पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल ये कैसा बन गया, नेगेटिव क्वांटिटी। अब देखो नेगेटिव क्वांटिटी है, देखो मॉडुलस तो हमेशा या तो जीरो हो सकता है या प्लस होगा, और उसमें प्लस 5 करोगे तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी। तो नेगेटिव क्वांटिटी से पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर होती है, तो इसके लिए एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, आपका रियल नंबर। इसके लिए आया। अब इसके लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर नहीं कह सकते हो आप कि मॉडुलस मॉडुलस, क्योंकि दोनों तरफ प्लस प्लस क्वांटिटी है, तो मे बी पॉसिबल वो इक्वल आ जाए, मे बी पॉसिबल वो कुछ और कंडीशन बना। तो मैंने क्या किया, इसको देखिएगा इस साइड पे लेके आया, तो ये बना 0 से ग्रेटर एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स, और ये बन जाएगा आपका -4। ठीक है, इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमने बहुत सारा सीखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसे आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस एक्स का स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स -4 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करो, आप चाहो तो इसको टी भी पुट कर सकते हो, और आप चाहो डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टर बनाने की ट्राई करूंगा। तो -4 के ऐसे फैक्टर करने बेटा कि जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, या सम 1 आ जाए। ठीक है, -1 आ जाए, सॉरी। ठीक है, तो -4 के ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे जो हमारे, जिनका डिफरेंस हमारा क्या आ जाए, ये आ जाए। तो डायरेक्टली तो नहीं बन सकता, बाकी हमें फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इरेशनल आएंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पहले एक बार इसको ऐसा लिख लेते हैं, इससे क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो यहाँ से आएगा आपका बेटा, इसको मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, मॉडुलस एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस प्लस 14 16 अपॉन 2, दैट इज ये बनेगा 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, मॉडुलस एक्स इक्वल टू 1 प्लस रूट 17 अपॉन 2। नेगेटिव वाला क्यों नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप लिख भी सकते हो, लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक आ गया आपका 1 माइनस रूट 17 अपॉन 2, और एक आ गया आपका 1 प्लस रूट 17 अपॉन 2। आपको चाहिए ग्रेटर देन 0 वाला क्वांटिटी, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो आपको ग्रेटर देन 0 वाला क्वांटिटी चाहिए, तो मतलब इसमें भी मिलेगा आपका और इसमें भी मिलेगा, दो केस होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दो केस मिल गए, जिसमें ग्रेटर देन 0 केस मिलेगा आपको। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक तो बनेगी आपकी -∞ टू 1 माइनस रूट 17 अपॉन 2, और एक बनेगी मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1 प्लस रूट 17/2 से लेकर क्लोज इंटरवल, यहाँ तो वो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बट मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका डिलीट आ गया ऐसा। तो ऑटोमेटिकली हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ से मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, मॉडुलस एक्स लाइज बिटवीन 1 प्लस रूट 17 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 प्लस रूट 17/2, 1 प्लस रूट 17/2। ठीक है बेटा, थोड़ा स्पेशल था, बस नॉर्मली था, आपको सॉल्व ही करना था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस,
मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है बेटा इस क्वेश्चन में नंबर 5। इस सॉल्यूशन की बात करते देखो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया बेटा, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या किया, am ग्रेटर देन gm लगा दिया। am ग्रेटर देन gm लगाया तो मतलब 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगा, 2 की पावर sin x इंटू 2 की पावर cos x। इसका मीनिंग ये बनेगा, आप इसको 2 को उधर भेज दो तो 2 इंटू 2 की पावर sin x प्लस cos x। ठीक है, ये आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या जानते हैं इसके बारे में, इसके बारे में एक चीज हम जानते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर sin x प्लस cos x अपॉन 2। ठीक है, ये तो इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि जो sin x प्लस cos x है वो तो हमेशा किससे, उसकी वैल्यू किसके बीच मिडिल में लाई करती है, sin x प्लस cos x माइनस रूट 2 से रूट 2 के मिडिल में लाई करती है। sin x प्लस cos x हमेशा माइनस रूट 2 से लेकर रूट 2 के मिडिल में लाई करती है। ठीक है, तो ये इसके मिडिल में लाई करेगा, तो आपको तो चाहिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि जब आप मैक्सिमम को डिवाइड करोगे, देखो मिनिमम चाहिए ना मुझे इसका, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैक्सिमम को डिवाइड करता हूँ इस 2 से। तो मैक्सिमम को डिवाइड करूंगा इस 2 से, तो आपका क्या आएगा, ये सिंपल इज ग्रेटर देन 2 इंटू 2 की पावर रूट 2 अपॉन 2, मैक्सिमम वैल्यू लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो ग्रेटर देन 2 की पावर 1 प्लस 1 बाय रूट 2। ठीक है, ये 2 की पावर 1 बाय रूट 2 का मिस्टेक हो गया, कहीं नंबर गलत लिख दिया क्या हमने। हाँ, आई होप सॉरी टू से, यस -2, ये छोटा नंबर लिखना है ना हमें, स्मॉलेस्ट, जब स्मॉलेस्ट तो ये माइनस, और ये चेंज हो गया थोड़ा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर गड़बड़ हो गया, हमारा माइनस आएगा बेटा ये। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, छोटा वैल्यू रखोगे तभी तो आएगा मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे छोटा वैल्यू रखा तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बॉक्स ऑफ टी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी, देन द इक्वेशन इन एक्स हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये एक चीज नोटिस हो रही है मुझे यहाँ पर कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है मेरे पास, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 -7 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस दिस। तो हमें क्या मालूम है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि आप उसमें से इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ से इंटीजर वापस बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से इंटीजर बाहर निकालेंगे तो बेटा ये 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बाहर निकला और 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा देते हैं, पर यहाँ पे क्वाड्रेटिक किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 12 60 अपॉन 2। तो ये कितना बन गया, -2 प्लस माइनस ये 20 आएगा बेटा, नहीं ये 12 आएगा और ओवरऑल 16 आएगा, 16 मतलब 4 आ जाएगा अपॉन 2। 2 से डिवाइड करोगे तो ये -1 प्लस -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास आएगी
-1 + 2 दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक तो आया आपके पास 1 और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया -3। ठीक है, दो ग्रेटेस्ट इंटीजर आए। चलो अब आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की तरफ चलते वापस। नो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब उसके पास कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब उसके पास कोई भी 4 एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, और आपके पास क्या है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले देखो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 मिली है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू कितना मिला है 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 से लेकर 2 ओपन तक आएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितने इंटीजर सॉल्यूशन मिले हमें, एक तो फिक्स हो गया ना बेटा 1, दूसरा इंटीजर नहीं मिल रहा तो एक इंटीजर तो यहाँ से मिल जाएगा, और एक इंटीजर हमें कहाँ से मिलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी -3 से लेकर ओपन -2। ये तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन देखो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो बहुत सारे मिल रहे हैं अपन को। नो इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे पास 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, एक तो x इक्वल टू 1 मिला यहाँ से और एक x इक्वल टू -3 भी मिला, तो 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन भी डिलीट, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन वो भी डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गए। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन तो आ नहीं रहा है, देखो आपके x की वैल्यू बहुत सारी आ रही है यहाँ पर। हाँ, ये बोलता है कि एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो फिर आपके सही थे, पर इसने क्या बोला एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो ये खत्म। तो आपके पास क्या बचा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो कैसे आप तो देख भी सकते हो, क्योंकि एक रेंज भी ली ना, रेंज में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो x की वैल्यू आपकी बहुत सारी आ सकती है, इसमें भी बहुत सारी आ सकती है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो बहुत क्वेश्चन मेंस का था, बस इसी वजह से इसमें थोड़ी सी चीज है, इसने क्या लिखा है यहाँ पर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, यदि ये 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सही हो जाता, पर इसने क्या लिखा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो ये गलत है। ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे है ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही कंसेप्ट जो हमने सीखा है, हम क्या करते हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इस टाइप से पुट करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। जैसे हमने पुट किया तो ये क्या बन गया 1 इक्वल टू f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1। ठीक है, ये पहला स्टेप मिल गया आपको, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1। ठीक है, चलो पुट करते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू q1, दोनों 1 1, तो ये बनेगा f ऑफ 2 की वैल्यू क्या बनेगी f ऑफ 1 के होल स्क्वायर। चलो पुट करते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो ये बनेगा f ऑफ 3, और इधर क्या आएगा बेटा f ऑफ 1 f ऑफ 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ f ऑफ 1 का क्यूब, क्योंकि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है स्क्वायर। ऐसे ही f ऑफ 4 निकालेंगे तो उसके लिए क्या बनेगा f ऑफ 1 का 4। ऐसे ही f ऑफ 5 निकालेंगे तो ये f ऑफ 1 का पावर 5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको जो सम पूछा गया वो आपको एक और कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है x इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक f ऑफ 2 इक्वल टू क्या 2। तो कंडीशन लगा देते, चलो 1 रखोगे तो ये बनेगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 अब 2 ऐसे ही चलेगा कब तक इनफाइनाइट तक। इसका वैल्यू क्या दे रखा है 2, f ऑफ 1 का वैल्यू f ऑफ 1 ही ले रखा हमने, f ऑफ 2 का वैल्यू आपका क्या है f ऑफ 1 का स्क्वायर बेटा, f ऑफ 1 का क्यूब, ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चल रहा है।
इक्वल टू 2, ये तो क्या, ये तो जीपी बन गई जिसका कॉमन रेशियो क्या है एफ ऑफ 1। तो इसका सम क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ कॉमन जीपी ए माइनस 1 अपॉन आर, दैट इज ए कितना है एफ ऑफ 1, कॉमन रेशियो क्या है एफ ऑफ 1, किसके इक्वल दे रखा है 2 के। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या बन गया आपका, इसको क्रॉस कर दो 2 माइनस 2 टाइम एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 2/3। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2/3। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ से, तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा आपका एफ ऑफ 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर, दैट इज 4/9। एफ ऑफ 4 निकाल लो, एफ ऑफ 4 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 का 4, तो 2/3 का 4, 2/3 का 4 कितना बनेगा 16/81। एफ ऑफ 4 को एफ ऑफ 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि यही पूछा गया आपसे, तो एफ ऑफ 4 को एफ ऑफ 2 से डिवाइड करोगे तो 16/81 डिवाइड बाय 4/9, तो ये 4 जा कट गया बेटा और ये 9 जा कट गया, तो आपका आ गया 4/9 इज करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस इसमें कंसेप्ट देखो, मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो कंसेप्ट आता है वो बहुत इजी होता है, ठीक है। बस ये है कि उसमें बहुत सारे पर्टिकुलर मेथड्स को यूज किया जाता है, तो आपका बस टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे भी करके अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखो। बेसिक कंसेप्ट जितने भी आपके क्लियर होंगे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये तो जो जितनी अभी 7 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है वो सब आपकी प्रॉब्लम थी सितंबर की, 2020 सितंबर के पेपर में। अब हम पर्टिकुलर वो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और प्रॉब्लम से अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से प्रीवियस ईयर की, और वो भी बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, उनमें भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिएगा ये देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आपसे बोला गया कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस देन फॉक फाइंड करना। तो बेसिकली फॉक का मतलब क्या होता है बेटा कि एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जहां जहां एफ में क्या एक्स लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना है जी एक्स। तो ये बन गया बेटा मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस 1, जी एक्स का वैल्यू रख दो, जी एक्स का जैसे ही वैल्यू रखोगे जी एक्स का वैल्यू साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस 1 का मॉडुलस, तो ये क्या बनेगा रूट के अंदर ये और उसके अंदर भी जी एक्स। तो आपको ढंग से देखना कहीं गलती मत कर देना ए में, क्योंकि बहुत जल्दी कंफ्यूज होता है ये, नन ऑफ दिस रहेगा आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जनवरी वाले पेपर में आया था आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। इसका कंसेप्ट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका नन ऑफ दिस रहेगा कंसेप्ट। देखो 9 नंबर का सॉल्यूशन आपको बोला गया है कि इसका इनवर्स फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं, इसको लेट एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, ये। अब देखो एक चीज हम जानते हैं कि कंपोनेंटों और डिविडेंडों के अकॉर्डिंग क्या बनता है, यदि आपका ये y/1 है तो आप क्या करो y+1 करो अपॉन y-1 करो, ठीक है। तो आप ऐसा एक साइड पे कर रहे हो तो दूसरा सेम डिटो दूसरी साइड पे कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर में है वो उसको डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया, तो इधर भी वही करने वाला हूँ 10 की पावर x, इसमें से प्लस करेंगे पहले तो ये, और एक बार क्या करेंगे इसमें से माइनस, न्यूमरेटर में से ही करना बेटा, गड़बड़ मत कर देना, ये माइनस, ठीक है। कुछ टर्म्स हमारी यहाँ पर कट हो जाएंगी, जैसे कि ये हो गया, ये दोनों कट गया, और यहाँ से 10 की पावर x से 10 की पावर x कट गया, तो फाइनली हमारे पास बचा ऊपर 2 इंटू 10 की पावर x और नीचे बचा आपका 2 इंटू 10 की पावर -x, तो 2 से 2 भी गया, तो इधर y+1 अपॉन y-1, तो y+1 अपॉन y-1 इज इक्वल टू क्या आया -10 की पावर 2x, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव को इधर एडजस्ट कर दो, एडजस्ट करोगे तो इसको ही लिख दो आप, ये y+1 और इसे लिख दो 1 - y इक्वल टू 10 की, ये 10 को इधर भेजो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिमूव करते हैं तो क्या आता है लॉगरिथम फंक्शन, तो लॉग क्या आएगा log बेस 10 y+1 अपॉन 1 - y इक्वल टू क्या आया 2x, 2 से डिवाइड कर दो बेटा,
तो x इक्वल टू आ गया 1/2 log बेस 10 y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब इनवर्स फंक्शन के लिए आप क्या करते थे, x को रिप्लेस करते थे एफ इनवर्स से, x को किससे रिप्लेस करते थे, एफ इनवर्स से, और y को किससे रिप्लेस करते थे, x से। तो ये आ गया आपका इनवर्स फंक्शन x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन बी। आई होप आपको बहुत सॉलिड है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही बार पूछा गया है इस टाइप का इनवर्स, तो आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, और ये यहाँ पर है जी आई एफ और एक है मॉड। तो आपसे बोला गया कि पीरियड निकालो। तो देखो जी आई एफ मॉड वगैरह इनसे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हम क्या करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट। तो हम क्या जानते हैं कि साइन 3x होता है उसका पीरियड क्या होता है बेटा, सॉरी सिंपली साइन एक्स का लिखो, इसका सॉल्यूशन निकाल दे। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है आपका 2 पाई, बट आपको तो किसका निकालना है, साइन 3x का। तो साइन 3x का पीरियड क्या बनेगा 2 पाई अपॉन 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो पीरियड किसका आ गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले का, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर का होगा बेटा इसका पीरियड। मॉडुलस की बात करते हैं, मॉडुलस कॉस कितना है ये 6x, मॉडुलस कॉस 6x। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो मॉडुलस कॉस x का होता है वो होता है आपका पाई। तो जब कॉस 6x की बात करेंगे तो वो कितना बन जाएगा आपका, सिंपली पाई/6। आप क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो, यही होता है पीरियड का कंसेप्ट। यदि दो नंबर एडिशन में लिखे हो या सब्ट्रैक्शन में लिखे हो या प्रोडक्ट में लिखे हो तो उनका एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करो, पीरियड निकालना है, दोनों का एलसीएम ले लो। तो पाई पाई दोनों में कॉमन, एक 2/3 है और एक 1/6, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसका तो क्या करेंगे एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है उनका क्या लेंगे एचसीएम। तो 2 और 1 का तो एलसीएम हो गया 2, और इसका कितना हो गया 3 और 6 का एलसीएम 3 एचसीएम सॉरी। तो ये आ गया आपका 2 पाई/3 ऐसे। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का हमें क्या निकाला है डोमेन। तो डोमेन निकालने का एक ही कंसेप्ट है कि ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x माइनस 3, और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि साइन आएगा तो साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है उसे आप -1 इसके मिडिल में रख दो। रूट नीचे आया तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से +3 बोथ साइड करो, बोथ साइड +3 करेंगे तो ये बनेगा 2x और ये 4। इसका आएगा आप माइनस कॉमा ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। x प्लस 3 x माइनस 3 इज लेस देन 0। वेविकर मेथड से ये -3 ये +3, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए नेगेटिव तो ये आएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन क्या बन जाएगा, ये नंबर लाइन, ये -3 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है -3 से लेकर 3, और ये दोनों ओपन, इन दोनों को नहीं लेना। इसके अकॉर्डिंग क्या है दूसरे के अकॉर्डिंग 2 से लेकर 4, तो मतलब इन दोनों को लेना भी है, और 2 से लेकर कहाँ तक है 4 तक। फाइनली कॉमन बना क्या 2 क्लोज ओपन 3, यही आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा होगा, और पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसमें लेक्चर में बहुत प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स है और बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत इजी होती है, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे फंक्शन की, तो नेक्स्ट वीडियो का भी आप वेट करना। ठीक है, और हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एंड गुड डे।